applause and welcome Sumit and Gaurav on stage, everyone. One more, 3, 2, 1. Can we please have a huge round of applause, everyone? Thank you so much. हेलो लिली, क्या हाल है आप सबके? बहुत ही fascinating haircut करने वाले हैं. Gaurav is going to do a long haircut, dry long haircut, and I'm going to be doing a bob on a special demand because a lot of my friends from Delhi have requested कि हमको bob haircut देखना है. We want to see something fresh in a bob haircut. So that's what we're planning to do over here with my model. And soon Gaurav is going to be here. And can we please now have a huge round of applause for his partner Gaurav. He has over 17 years of experience, guys. Please, जोरदार तालियां तो बनती है. Can I take? Yeah. So hello everyone. किदा? वधिया? So myself Gaurav Bhardwaj, creative head for Iconic Professional, and बहुत interesting काम करने वाले हैं आज हम. Both of us are doing haircut and styling. You know, जब हम because जितने भी clients आते हैं, they expect makeover from us. और आज का जो ज़माना है, that is all about social media. Social media, we all want कि हम अपने काम की अच्छी pictures लें, videos लें. तो styling plays a very important role. You know, for example, अगर आपको medium length model मिलता है, client मिलता है, तो हम लोग कैसा haircut कर सकते हैं? Majority it is all layering. अभी लेयरिंग कम हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसको स्टाइल कितने तरीके से करते हैं हम? सिर्फ ब्लो ड्राई करते हैं. उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपके मे बी हेयर कट अलग अलग हो, लेकिन ओवरऑल जो आउटकम दिखता है ना, वो एक ही जैसा दिखता है. तो स्टाइलिंग में हमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो. और यही हमारा आज का पूरा फोकस होगा कि आप अपने मे बी बहुत बेसिक हेयर कट को, बहुत सिंपल हेयर कट को कैसे एक्स्ट्रा मैनिपुलेट करके बहुत अच्छा दिखा सकते हो. पहले क्या होता था, when client used to walk into the salon, वो एक रेफरेंस पिक्चर लेके आता था और वो ये बोलता था कि आप इसको रेप्लिकेट कर दो. बट नाउ व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज दैट द क्लाइंट कम्स इन एंड आस्क्स फॉर योर वर्क कि आपके पास इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा काम है जो जिसको मैं देख के इंस्पायर हो सकती हूँ या करवा सकती हूँ. So styling becomes a very important aspect in for social media handles, क्योंकि आपका काम देख के इंस्टाग्राम से ही वो आगे जाके वो हेयरकट करवाती हैं या उनको कॉन्फिडेंस आता है. सो दैट्स माय मॉडल. आप इनका लेंथ देख सकते हैं, आप इनका सेक्शनिंग पैटर्न देख सकते हैं. आपको सब समझ में आ रहा है जो भी हम बोल रहे हैं? Yes, no? आवाज आ रही है आप सबको हमारी? परफेक्ट. सो हमने सेक्शन निकाला, ए लाइन सेक्शन निकाला है हमने एट द बैक ऑक्सीपिटल बोन के अराउंड. देन उसके बाद हमने रेडियल सेक्शन निकाला है, बट हमने लो रेडियल सेक्शन निकाला है. करेक्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन. ऊपर टॉप बॉक्स सेक्शन लिया है एंड साइड्स वी हैव आइसोलेटेड विद अ ट्रायंगल सेक्शन. तो बेसिकली हम इसको 4 हाफ्स में करने वाले हैं, 1, 2, 3 and 4. सो इट मेक्स योर लाइफ रियली ईजी. अगर आप ये मैपिंग टेक्निक से हेयरकट करते हैं, इट मेक्स योर लाइफ रियली ईजी, बिकॉज फिर आपको सेक्शन बाय सेक्शन उसको रिमूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना. स्टार्टिंग में ही आपको सेक्शन रिमूव करने एंड यू आर गुड टू गो. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट गोना वेट द हेयर डाउन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉब हेयरकट में या किसी भी हेयरकट में, जब आप स्ट्रॉन्ग शेप क्रिएट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग दैट शेप. वो शेप आप गीले बालों पे क्रिएट करो और उसके बाद जो पर्सनलाइजिंग करनी है या टेक्सचराइजिंग करनी है वो ब्लो ड्राई या ड्राई बालों के ऊपर होगा. कितने लोग बॉब देखना चाहते हैं, शॉर्ट हेयर कट्स? एंड यू नो, आई बिलीव doing short haircuts are more difficult than doing long haircuts. लॉन्ग हेयरकट्स करते हैं हम लोग, लेयरिंग आपका थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ना ही क्लाइंट को पता चलेगा और आप भी कवर अप कर दोगे. बट जब आप शॉर्ट हेयरकट्स में अच्छे हो जाते हो ना, सो दैट मेक्स यू बेटर आर्टिस्ट, क्योंकि आपको एक एक बाल को इम्पोर्टेंस देना होता है व्हेन यू डू शॉर्ट हेयरकट्स. एंड दैट्स व्हाट यू विल लर्न टुडे, अ क्विक टेक्निक टू डू अ नाइस बॉब. यू नो, अगर मैं फंडामेंटली आपसे क्वेश्चन पूछूं, बालों को काटने का सिर्फ 2 तरीका है. एक है लेयरिंग और एक है ग्रेजुएशन. तीसरा कोई तरीका अभी लास्ट 500 सालों में इन्वेंट नहीं हुआ है. या
हम वन लेंथ करते हैं, वन लेंथ भी ग्रेजुएशन होता है। अगर उसको डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, लेयरिंग क्या होता है, जब आपके टॉप के बाल शॉर्ट होते हैं और नेप एरिया के बाल लंबे होते हैं तो दैट्स व्हेन यू गेट लेयरिंग। ग्रेजुएशन क्या होता है, जब टॉप का लेंथ लंबा होता है और नेप एरिया का बाल शॉर्ट होता है, दैट इज योर ग्रेजुएशन। अभी लेयरिंग कम, मीडियम या ज़्यादा हो सकता है, ग्रेजुएशन कम, मीडियम या ज़्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल दीज आर द हेयर कट्स। लेकिन अगर हम एक ही तरीके से ब्लो ड्राई करेंगे, अब मेजॉरिटी क्या होता है, सबका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है और वो हर एक बार उसी तरीके से ब्लो ड्राई करता है। उसमें आपके आउटकम में भी आप अलग अलग हेयर कट कर रहे हो, लेकिन हमेशा आपके आउटकम एक जैसे लगेंगे। तो हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क एंड स्टाइलिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। So what I'm doing over here is मैंने एक रफ गाइडलाइन बनाया था, करेक्ट। उसके बाद मैं क्लासिक बॉब की तरह अप्रोच नहीं कर रहा हूँ इस हेयरकट को बिल्कुल भी, और मैं क्लासिक ग्रेजुएशन की तरह भी अप्रोच नहीं कर रहा हूँ इस हेयरकट को। सो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग इज आई एम एलिवेटिंग द हेयर स्ट्रेट आउट और उसको मैं स्क्वायर कट कर रहा हूँ। सो एलिवेशन मेरी स्ट्रेट आउट है और मैं इसको स्क्वायर कट कर रहा हूँ। कैन यू स्टैंड? और यूजुअली जब आपके पास बहुत थिक बाल हैं तो कोशिश आप यही करेंगे कि आप पॉइंट कटिंग से अपने लेंथ को कट कर रहे हैं। Okay, here. In. Yes. And what I am doing, camera. So just to let you know, मैं क्या करने वाला हूँ अभी क्या है, क्लाइंट आते हैं कैसे बोलते हैं, ज़्यादा लेंथ मत काटना लेकिन मेकओवर दिखना चाहिए, राइट। एंड ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार, अभी क्या है, क्लाइंट का भी माइंडसेट ऐसा हो गया है ना, क्लाइंट का भी क्या सोचते हैं, अगर हेयर ड्रेसर्स जो है ना हमारी लेंथ के पीछे ही पड़े रहते हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज कंसर्न, ज़्यादा मत काटना, ज़्यादा मत काटना, आउट ऑफ कंसर्न। ओके, तो मेरा क्या मानना है, ज़रूरी नहीं है लेंथ काटने से ही आप मेकओवर कर सकते हो, कई बार बहुत कम काट के भी आप बहुत अच्छा मेकओवर कर सकते हो अगर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करो तो। ओके, और आज का प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी मीडियम से लॉन्ग लेंथ में हम क्या हेयर कट करते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग करने से क्या होता है, आपके जो एंड्स होते हैं ना बहुत पतले हो जाते हैं। जैसे ही आप लेयरिंग करोगे आप देखोगे आपके एंड्स और ज़्यादा पतले लगने लग जाएंगे। तो ये हम क्लाइंट को प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी सारे के सारे अभी हम भी नोटिस करेंगे दैट धीरे धीरे बाल पतले होते हुए जा रहे हैं सबके, everyone is losing hair. So considering that, solution होगा कि हम अपने क्लाइंट को हेयर कट करके उनके बालों में वॉल्यूम दिखाएं। और वॉल्यूम दो टाइप का होता है, एक वॉल्यूम होता है जो आपको रूट से मिलता है, एक वॉल्यूम होता है जो डेंसिटी वाइज आपके बाल भी वॉल्यूमिनस लगने चाहिए। ओके, हम हमेशा वॉल्यूम जो भी क्लाइंट बोलता है, वी ऑलवेज कंसिडर ओनली द टॉप पार्ट। व्हाट अबाउट वॉल्यूम हेयर, यहाँ भी तो बाल घने और वॉल्यूमिनस लगने चाहिए, तो उसके लिए द बेस्ट पार्ट, मैं ज़्यादा, तो मेरे साथ भी वैसा है, मेरी मॉडल ने मना किया है ज़्यादा लेंथ काटने से, एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू शो यू वन शॉर्ट हेयर कट एंड वन लॉन्ग हेयर कट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत कम बाल काट के फर्स्ट स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द वन लेंथ, एंड मैं ड्राई बालों पे हेयर कट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही ब्लो ड्राई कर लिया है। सो इफ यू सी नाउ, बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव शॉर्टर बिट्स ऑन द टॉप एंड लॉन्गर बिट्स ऑन द पेरीमीटर लेंथ। तो आपका जो बॉब है वो ऑटोमेटिकली एक कर्व शेप में आना बैठ जाएगा। नाउ विद दिस लेंथ व्हाट वील डू इज, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इस ग्रेजुएटेड शेप को फॉलो नहीं करेंगे। इनफैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन हम राउंड शेप को क्रिएट करेंगे सो दैट दैट लेंथ कंप्लीटली फॉल्स ओवर दिस लेंथ एंड मेक्स मोर वॉल्यूम। तो अगर किसी का बाल बहुत फाइन है उनके ऊपर यू कैन डू दिस पर्टिकुलर बॉब हेयर कट और वो बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करेगा फॉर दैट काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ द हेयर। सो हम सेकेंड सेक्शन को अब ओपन करेंगे, विल जस्ट वेट इट डाउन स्लाइटली लाइक आई सेड, क्योंकि गीले बाल में हेयर कट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू बिल्ड द शेप यू हैव टू हैव वेट हेयर, करेक्ट। नाउ आफ्टर दिस वी विल टेक अ प्रोफाइल सेक्शन, बैक प्रोफाइल सेक्शन लेंगे हम। एंड इफ यू सी, ये मेरा शॉर्टेस्ट बिट है, ये मेरा लॉन्गेस्ट बिट है, बट मैं इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। आई लेट दिस फॉल और मैं देख रहा हूँ ये कहाँ फॉल करेगा, और इस सेक्शन को मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर ले जाके देन आई विल कट इट राउंड।
So I will take my section and I will cut it round. तो वो exactly उसके ऊपर आके बैठेगा और ज़्यादा weight create करेगा वो. And each section will be over directed to the previous section. हमें रनिंग गाइड के साथ काम नहीं करना, क्योंकि हम रनिंग गाइड के साथ काम करते हैं तो बॉब हमारे यहाँ से ऐसे खड्डा हो जाता है, राइट? यहाँ पर बीच में ना ऐसा खड्डा हो जाएगा एंड देन वो जो बॉब का क्लीन लाइन आता है वो क्लीन लाइन नहीं आएगा आपका. सो ऑलवेज ओवर डायरेक्ट द कॉर्नर्स ऑफ द बॉब हेयर कट टू द प्रीवियस सेक्शन ताकि आपकी लेंथ मेंटेन रहे. ओके, ओवर टू मी. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले वन लेंथ किया है. अभी हमें बेसिक लेयरिंग हेयर कट करना हो तो हमारा अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले हम वन लेंथ करते हैं, राइट? 4 सेक्शंस लेंगे, फिर हम लोग वन लेंथ करेंगे प्रॉपर. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद हम लेयरिंग करेंगे. इट्स लाइक डूइंग 3 हेयर कट्स ऑन वन हेड. 3 हेयर कट जितना टाइम लगता है. अगर आपके क्लाइंट के बालों में मेजॉरिटी आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबके बालों में लेयरिंग मिलता ही मिलता है. तो अगर आप जब प्रॉपर वन लेंथ करते हो तो आप देखोगे टॉप का जो एरिया है ना आपके वन लेंथ में आता भी नहीं है. देन वाई डू वी वेस्ट टाइम? क्योंकि हेयर कट में जितना टाइम बचाओगे आप उतना टाइम आप स्टाइलिंग पे लगा पाओगे. ओके, नहीं तो क्या होगा, आपके पास टाइम के लिए हमेशा आप भाग रहे होगे एंड देन फिर यू विल एंड अप डूइंग सिंपल ब्लो ड्राई ओनली. आप ज़्यादा इधर उधर नहीं करोगे. तो माई होल थॉट प्रोसेस इज आपका हेयर कट जल्दी हो जाए बट बेटर आउटकम भी मिले, बट उसके साथ साथ आप स्टाइलिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको. ओके, एंड फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज ब्लो ड्राई. आई डिड ब्लो ड्राई एंड देन उसके ऊपर मैं ड्राई बालों पे हेयर कट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने लेंथ डिसाइड किया और लेंथ काटने के बाद मैंने अपनी मॉडल को दिखाया कि देखो मैंने उतना ही काटा है. तो इससे क्या हो रहा है, आप साइकोलॉजिकली अपने क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हो. इन टर्म्स ऑफ उनको एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा कि ही इज़ नॉट कटिंग माई लेंथ. यू नो, जब वो ट्रस्ट फैक्टर आएगा फिर आप कुछ भी रिकमेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को. एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, उनके बालों में लेयरिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, एक पाई सेक्शन लिया है एंड सबसे पहले मैं शॉर्टेस्ट पॉइंट क्रिएट करूँगा अपनी लेयरिंग काटने के लिए कि मेरा जो लेयरिंग का शॉर्टेस्ट पॉइंट कहाँ फॉल होना चाहिए. सो आई डू नॉट वांट टू पुट टू मेनी लेयर्स, क्योंकि मैं दोबारा अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स डालूंगा तो अगेन उनके जो बॉटम से बाल है ना बहुत पतले हो जाएंगे. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. तो मैंने शॉर्टेस्ट पॉइंट क्रिएट कर लिया है अपनी लेयरिंग के लिए कि शॉर्टेस्ट पॉइंट यहाँ फॉल होगा. अब वो मेरा बन जाएगा गाइडलाइन. लुक डाउन. अब आफ्टर कटिंग माई लेयरिंग, बिकॉज मेरा लेयरिंग ऐसा था, मैंने ओवर डायरेक्ट किया था तो ये डेफिनेटली लॉन्गर लेंथ होगी. आपको यू हैव टू गो बैक एंड अगेन क्लीनर मेक अ न्यू, एब्सोल्युटली न्यू लाइन, फ्रेश लाइन, न्यू गाइडलाइन. सो विल गो बैक एंड वी विल, जो प्रीवियस गाइडलाइन हमने बनाया था उसी पे हम जाके वन लेंथ फिर से करने वाले हैं. गौरव राइटली सेड दैट हेयर स्टाइलिंग, लाइक हेयर कट में हमें इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टाइलिंग इज द गेम चेंजर. हेयर कट तो डेफिनेटली विल बिल्ड द शेप इन, बट फॉर योर सोशल मीडिया हैंडल्स स्टाइलिंग इज द गेम चेंजर. एंड विदाउट स्टाइलिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू जस्टिफाई द हेयर कट यू हैव क्रिएटेड. एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इट इज़ फ्रॉम आइकॉनिक प्रोफेशनल. अगर आप में से कितने लोग आइकॉनिक प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, कैन यू रेज योर हैंड्स? ऑलमोस्ट एवरीवन. जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं भी किया है, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो यूजिंग आइकॉनिक प्रोफेशनल. एज अ ब्रांड हम लोग हमेशा नई नई चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं और अभी हमने रिसेंटली ये कोम सेट लॉन्च किया है विच आर वन ऑफ द बेस्ट कोम्स. अगर आप देखोगे इसके आगे में इट हैज़ दिस, ताकि आप अच्छे से सेक्शन, ये टूटा नहीं हुआ है ना, दिस इज़ लाइक अ डिज़ाइन सो दैट यू कैन टेक बेटर सेक्शंस ऑल टुगेदर. आपके क्लीन सेक्शंस ले सको. एंड इवन द सीजर विच आई एम यूजिंग इट्स फ्रॉम आइकॉनिक प्रोफेशनल, वन ऑफ माई फेवरेट सीजर. सो नाउ वंस द बैक इज डन, कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप उस हेयर कट को ए लाइन में क्रिएट करना चाहते हो, उसको आप स्क्वायर करना चाहते हो, कि आप उसको राउंड करना चाहते हो. बिकॉज देन यू विल हैव द फ्रीडम टू वर्क अराउंड विद द साइड लेंथ कि आप उसको क्या शेप देना चाहते हो. सो समवन हु हैज़ अ मोर राउंड फेस शेप, जिनका मोर
राउंड फेस शेप है, यूजुअली हम बोलना मत क्लाइंट को कि मैम आपका राउंड फेस शेप है, बिकॉज विमेन आर अ लिटिल मोर टची विद देयर अपीयरेंस. तो जब भी हम बात करेंगे दैट वी हैव टू कॉन्ट्योर योर फेस शेप. अगर राउंड फेस शेप है, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो फ्रंट है दैट इज लॉन्गर देन द जॉ लाइन लेवल. अगर स्क्वायर फेस शेप है देन ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फ्रंट इज लॉन्गर देन योर जॉ लाइन लेवल. क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप फ्रंट को शॉर्ट करोगे आपका फेस एक्सपोज हो जाएगा, तो जो भी आपकी शेप फेस की है वो और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगी. तो अगर राउंड फेस शेप है तो वो फिर बिल्कुल यू नो हाउ इट लुक्स. या आई डोंट हैव टू से दैट, बट लकीली आई गॉट अ मॉडल हु हैज़ एन ओवल फेस शेप, राइट. तो आई एम ओपन टू डू एनीथिंग, बट अगेन बिकॉज वी वांटेड मोस्टली फेस शेप जो हमारे इंडियन फेस शेप्स होते हैं दैट आर स्क्वायर एंड राउंड, बहुत कम हमें ओवल फेस शेप मिलता है. सो आई वांटेड टू शोकेस समथिंग विच विल हेल्प यू फॉर योर राउंड फेस शेप्स ऑल्सो. सो एज यू सी, बॉब का ना एक सबसे बड़ा हैक रहता है. दैट हैक इज दैट आपकी जो फ्रंट लेंथ है ना दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट इन द हेयर कट. क्योंकि अगर आप बॉब कर रहे हो और आपका फ्रंट शॉर्ट है, देन जो फिनिश आती है बॉब की विच इज़ द कंप्लीट वन लेंथ बॉब, वो फिनिश अच्छे से नहीं आती. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो फ्रंट लेंथ है दैट शुड बी द फाइनल लेंथ ऑफ योर ओवरऑल बॉब. So Sumit, how do you decide कि कितना लेंथ काटना चाहिए बॉब करने के लिए? First and foremost thing is the face shape. So without the face shape, you can't approach any haircut. कोई भी haircut आप नहीं कर सकते हो without understanding the face shape of the client. So that is the most important thing. Then comes your texture and density of the hair. कि कितना texture है और कितनी density है बालों के अंदर. Accordingly you will see. अगर बहुत density है तो मैं bob को layer नहीं करूँगा. But अगर fine density है, then I have the option to layer my bob as well. So that is what I totally keep in mind. Okay, interesting. और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, हम अकेडमी में ये सब सीखते तो हैं लेकिन हम अपने क्लाइंट के ऊपर करना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, फेस शेप वगैरह. हम सिर्फ हेयर कट के बारे में बात करते हैं, आज हम बॉब करेंगे या इन्वर्टेड बॉब करेंगे, फेस शेप्स को इतना कंसीडर नहीं करते हैं. बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर हम नहीं करेंगे देन मे बी कुछ क्लाइंट्स के ऊपर बहुत अच्छा आउटकम आएगा, कुछ क्लाइंट के ऊपर मे बी आपने हेयर कट बहुत अच्छा किया है टेक्निकली, लेकिन आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है, उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना. नाउ कमिंग ऑन द टॉप अगेन, ये आपकी ऑप्शन है कि आप इस टॉप को शॉर्टकट करना चाहते हो या लेयर करना चाहते हो. दैट इज अगेन कम्प्लीटली योर चॉइस इफ यू वांट टू डू इट और नॉट. अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक है आई विल रिकमेंड नॉट डू इट. बाल बहुत ज़्यादा वेवी है आई विल नॉट रिकमेंड डूइंग इट. बट अगर बाल नेचुरली स्ट्रेट है, थोड़ा फाइन टेक्सचर है, मीडियम टेक्सचर है, गो फॉर इट. मतलब देन आप यू कैन कट योर टॉप शॉर्टर एज वेल. सो टॉप काटने के लिए हम बैक से शॉर्टेस्ट पॉइंट जस्टिफाई लेंगे, देन वी विल कोम इट. एवरीथिंग इज गोना बी ओवर डायरेक्टेड टू द सेंटर ओनली, और इसको हम शॉर्ट टू लॉन्ग कट करेंगे. Then you can always go back, take a center parting and check your one length. जो आपने one length की है उसको आप check कर सकते हैं. Going back into the bob, comb it down. अगर लंबा है तो cut it, नहीं है तो just leave it like that.
I don't have anything to cut. एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बालों में टेक्सचराइजिंग कर रहा हूँ. टेक्सचराइजिंग करने से क्या होगा, मुझे थोड़ा सा अनइवन, अगर आप देखो मैं प्रॉपर लेयरिंग हेयर कट नहीं कर रहा हूँ, मैं लेयरिंग डाल तो रहा हूँ बट बहुत अनइवन तरीके से. अभी फॉर एग्जांपल हम जब गीले बालों में बाल काटते हैं हम लाइंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद ब्लो ड्राई करने के बाद उन लाइंस को सॉफ्ट करके टेक्सचराइज करके सॉफ्ट करते हैं. तो मेरा क्या अप्रोच है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता अपने क्लाइंट के ऊपर, इन दैट केस मैं टेक्सचराइजिंग तरीके से ही लेयरिंग कर रहा हूँ. तो मुझे क्या होगा, बाद में ब्लो ड्राई या स्टाइलिंग करने के बाद में दोबारा से रीचेक नहीं करना पड़ेगा. एंड बिकॉज मेरी लेयरिंग अनइवन होगी तो मुझे बहुत सॉफ्ट लुक मिलेगा, प्लस बालों में वॉल्यूम क्रिएट होगा. वॉल्यूम यहाँ भी मिलेगा, प्लस वॉल्यूम मुझे वॉल्यूमिनस डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा. So I'm using a volume lift mousse right now on the hair क्योंकि हमें volume create करना है roots पे. So for that I am using a volume mousse. You emulsify it on the roots. एंड देन यूजुअली जब भी मैं बाल बॉब हेयर कट को ब्लो ड्राई करता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड पुश ड्राइंग. पुश ड्राइंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक क्योंकि वो आपके बालों का, आपकी हेड शेप को बाल ले लेते हैं एंड देन द हेयर ऑटोमेटिकली बेवल्स इन. सो फॉर दैट आई ऑलवेज यूज माई फ्लेक्सी वेंट ब्रश. इट लुक्स समथिंग लाइक दैट. आई विल टेक माई ड्रायर. अब इस सिचुएशन में मेरे को ये डिसाइड करना है मेरी हीट कितनी होने वाली है ड्रायर की, राइट. नेवर ऑन फाइन हेयर यूज फुल स्पीड फुल हीट. फाइन हेयर पे फुल स्पीड फुल हीट नहीं होगा, सब यही करते होंगे, राइट. एवरीवनस डूइंग दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपके क्लाइंट का बाल डिहाइड्रेट होने लग जाएगा और जब वो ब्रेकेज होएगी, टूटने लगेगा, डिहाइड्रेट होगा, वो आके कंप्लेन किसको करेगा, आपको. ड्रायर को देख के तो नहीं बोलेगा ना तूने मेरे बाल खराब कर दिए, आप ही को पकड़ेगा ना आके, राइट. सो गोली चलाने वाले को पकड़ा जाता है, बंदूक को नहीं पकड़ा जाता. So make sure that you are using your tools and equipments in the correct way. Absolutely. और मैं क्या करने वाला हूँ, आज के टाइम पे रेजर्स आर कमिंग बैक इन फैशन. ओके, बाय द वे रेजर हेयर कटिंग वापस फैशन में आ रही है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड. अभी हम 6-8 साल से रेजर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू विल सी लॉट ऑफ पीपल विल बी क्रिएटिंग कंटेंट यूजिंग रेजर्स. और इसीलिए हमने अभी रिसेंटली रेजर्स को रीलॉन्च किया है. सो एंड आजकल कर्टन बैंग्स बहुत ज़्यादा फैशन में हैं. यू नो द कर्टन बैंग्स को कर्टन बैंग्स क्यों बोला जाता है, कैसे कर्टन्स ऐसे फॉल करके ऐसे फॉल करते हैं. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ शेप बट विद द रेजर. यस, कर्टन बैंग्स करना और कर्टन बैंग्स को स्टाइल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा हेयर कट तो कर लेते हैं, लेकिन अगेन स्टाइल करना आज के ज़माने के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ रेजर. तो जो भी मेरा लेंथ है बेस्ड ऑन दैट इससे फ़ायदा क्या होता है, अभी देखो आप लाइन क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद टेक्सचराइजिंग करोगे, प्रॉब्लम क्या होगी, बाल थोड़े से जंप हो जाएंगे ड्राई होने के बाद. फिर क्या होता है, आपने भली लेंथ लंबा होगा क्योंकि, लेकिन आपने पहले लाइन क्रिएट करी, फिर टेक्सचराइजिंग करी, बालों में से वेट निकाल दिया लेयरिंग करके, तो वो थोड़े जंप करते हैं 1-2 इंच. फिर क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा आपने छोटे कर दिए क्योंकि वो जंप कर रहे हैं, लेकिन लेंथ देखेंगे तो उतना ही है. तो रेजर से करने से क्या होता है, आपको पहले ही बहुत सॉफ्ट लाइंस मिलता है, तो अब मुझे बाद में टेक्सचराइजिंग नहीं करना पड़ेगा. अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा 1-2 स्ट्रैंड्स जो बहुत लंबी रह गई है उसको मैं बाद में सीजर से बैलेंस कर सकता हूँ.
बट ओवरऑल मेरा 99% काम जो है रेजर से ही हो जाएगा। अभी जो भी लेंथ है मैं यहाँ से थोड़ा सा लेंथ लूँगा गाइडलाइन के पर्सपेक्टिव से, और सेम चीज़ और मेरा क्या अप्रोच है, जब मैं लेयरिंग के लिए कोम यूज़ कर रहा था मैं बड़ा कोम यूज़ कर रहा था। अभी मैं बहुत छोटा सेक्शन मैनेज कर रहा हूँ तो उसके लिए छोटा कोम बहुत ज़रूरी है। अभी इतना बड़ा कोम यूज़ करूँगा ना वो दूसरे बाल ले आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी अगर आप सुमित को भी देखो, बिकॉज ही इज़ डूइंग शॉर्ट हेयर कट, ही इज़ यूजिंग ऑल्सो स्मॉल कोम। तो मुझे गाइडलाइन मिल गया। मैंने अभी कोई और ब्रश को हाथ नहीं लगाया है। आई हैवंट यूज अ राउंड ब्रश, आई हैवंट यूज एनी अदर ब्रश। मैंने सिर्फ पुश ड्राइंग करके वी हैव क्रिएटेड दिस शेप। ऑल्सो आई विल टेल यू अ वेरी गुड हैक व्हेन यू डूइंग अ बॉब हेयर कट। यूजुअली बॉब हेयर कट्स में क्या होता है, जो हमारा फ्रंट होता है, बैक तो बैठ जाता है बट जो हमारा फ्रंट होता है वो ऐसे आगे की तरफ भागने लगता है। इज बिकॉज हम बालों को सामने की तरफ नीचे ब्लो ड्राई कर देते हैं, वो कभी भी बेवल नहीं होगा। सो whenever you want to blow dry your bob and if you want your bob to sit nicely, make sure that आप अपने सेक्शन को जब ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो you take it backwards like that. So towards the back it has to flow, then only it will fall like that. Otherwise क्या होगा, bob ऐसे especially A line bob ऐसा आगे की तरफ भागने लगता है। So always make sure that when you're doing the front you always blow dry backwards. The angle of the dryer is very important. आपकी सिर्फ सरफेस पे हवा जानी चाहिए। जैसे ही आपका एंगल हल्का सा भी टिल्ट हो गया, you're going to burn the scalp of the client. So make sure you are also keeping in mind. एंड द गाइस, द ड्रायर, द हेयर ड्रायर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायनामाइट प्लस। I'll tell you a little more about this dryer. Let me just complete this section. सो ब्लो ड्राई इज ऑल अबाउट गिविंग डायरेक्शन टू दी हेयर। अभी कट एंड बैंग्स कैसे फॉल करते हैं, पहले आगे आते हैं और फिर वो पीछे जाते हैं। ओके, दे डोंट फॉल लाइक दैट। तो बिकॉज वो पहले आगे आते हैं और फिर पीछे जाते हैं तो उसको आपको ब्लो ड्राई भी वैसे ही करना होगा सो दैट वो वैसा शेप ले लें। लाइक आप ये देख रहे हो ब्लो ड्राई करने के में जो मैंने तरीका यूज़ किया, वो पहले इसको फ्लैट कर रहा है आगे की तरफ और फिर वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो वैसा शेप भी आना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, आपके बैंग्स हमेशा कभी भी इन नहीं करना है। तो कैसे मैं उसको आउट कर रहा था, पहले बाहर लेके आ रहा हूँ इसको फ्लैट करने के लिए, ताकि वो आगे आके फॉल करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टाइल इट दैट इन दैट मैनर। हमेशा अपने टूल्स को बहुत अच्छे से आपको केयर करना चाहिए, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप अच्छे से उनको उसका केयर नहीं करेंगे ना, तो आपको बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज हर बार हम ब्लो ड्राई करके अपने हेयर कट्स को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने ड्राई हेयर कट किया ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं। और अब मैं स्टाइल करूंगा टोंग करके। तो मैंने क्या किया, सॉफ्ट स्प्रे यूज़ कर दिया पहले ही। यूजुअली हम लोग बाद में करते हैं, मैंने पहले ही यूज़ कर दिया उसको, उससे मुझे होल्ड भी मिलेगा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ 28 नंबर, बिकॉज हेयर कट वगैरह करने के बाद 28 नंबर विल बी बेटर, जल्दी हो जाएगा। और आज के टाइम पे सबको बहुत सॉफ्ट मूवमेंट बालों में पसंद है। अभी आप गूगल पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी पिक्चर्स वगैरह ढूंढोगे ना, मेजॉरिटी आपको बालों में कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगी। ब्लो ड्राई लुक बहुत कम दिखता है। तो आप अपना क्लाइंट समझिए, अगर वो मे बी 15 से 30 इयर्स की एज में है, उनके लिए आप टोंग करके उनके प्रेजेंट कर सकते हो अपने हेयर कट्स को। लेकिन अगर वो 30 प्लस है, मे बी इन दैट केस आप उनको ब्लो ड्राई करके, क्योंकि उनको ब्लो ड्राई ज़्यादा पसंद आएगा। तो अपना ऑडियंस समझिए, अपना क्लाइंट समझिए, एंड देन दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योर हेयर कट एज पर द फैशन एंड एज पर द ट्रेंड्स। हम मेजॉरिटी जब भी टोंग करते हैं, हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे को देखो, मैं आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मेरा पूरा लुक हो ना, उसमें मेरे जो कर्ल्स हैं वो आगे फेस की तरफ फॉल करें। तो अगर मेरा टोंग का पोजीशन भी देखोगे, वो फेस की तरफ है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कर्ल्स होंगे वो आगे एकदम फेस की तरफ फॉल करेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, टोंग्स को ऐसे रखते हैं, राइट, आगे से पीछे की तरफ। अभी अगर इसी टोंग को मैं आगे से पीछे की तरफ रखूंगा, तो मेरा कर्ल का पैटर्न कैसे जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ। उसमें क्या होगा, फेस बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाएगा। वेरिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी टोंग को ऐसे रख रहा हूँ। तो जहाँ भी आपको फॉल चाहिए, आपको आगे फॉल चाहिए, आपका टोंग का पोजीशन ऐसा होना चाहिए। आपको सीधे बाल चाहिए, तो आपका टोंग का पोजीशन वर्टिकल होना चाहिए। अगर आपको अपने कर्व्स पीछे की तरफ चाहिए, आपका टोंग का पोजीशन ऐसा होना चाहिए। ओके, तो मे बी टेक्निक सेम है, लेकिन उस टेक्निक को अलग अलग तरीके से करो, तो क्या होगा, आउटकम भी आपको अलग अलग मिलेंगे। Okay, so after you dry your bob, you have to make sure that you are personalizing it, क्योंकि पतला बाल है, it will be easy to manage, but अगर thick बाल है, medium density है, then you will have to definitely go back into your bob and check that. अब इस scissors को हम क्या बोलते हैं? कौन सा scissor मैम? करेक्ट, इन्होंने कोड बताया है, बट यूजुअली हम इस scissors को क्या बोलते हैं? थिनिंग scissors,
और टेक्सचराइजिंग इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट का बाल पतला है और आपको टेक्सचराइज करना है, तो आप जैसे ही अपने मुंह से बोलोगे थिनिंग सीजर्स, उनको ये लगेगा कि गंजी, मैं आज मेरे पास बाल नहीं बचने वाले हैं। तो अगर वो थॉट प्रोसेस अगर एक बार आ गया क्लाइंट के दिमाग में, तो उसको चेंज करना इज टोटली इम्पॉसिबल। फिर वो क्या बोलेगी, नहीं नहीं ये वाली सीजर्स मत यूज करो, मेरे बाल कम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और फिर मेरे बाल ऑलरेडी पतले हैं। और फिर आपको दूसरी सीजर लेनी पड़ेगी, और उससे जब आप पर्सनलाइज टेक्सचराइज करोगे तो आपका टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। करेक्ट? सो ऑलवेज मेक श्योर जो टर्मिनोलॉजीज आप बोलते हो इट इज प्रोफेशनल एंड जो आपको हेल्प करे, ना कि आपको खड्डे में डाल दे। राइट? सो आई एम गोइंग टू यूज माय टेक्सचराइजिंग सीजर्स। आई एम गोइंग टू गो बैक इनटू द हेयर कट। मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखा देता हूं। राइट? नाउ व्हाट वी आर टेक्सचराइजिंग फर्स्ट इज द सेकेंड सेक्शन व्हाट वी हैड रिमूव्ड, क्योंकि उस पर हमने राउंड शेप किया था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्लेंड दैट शेप, स्पेशली जो आपका लॉन्गर लेंथ होगी, दिस वन। इसको टेक्सचराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, बिकॉज इट विल बी हैवी। So texturizing scissors also I am using like a scooping technique. I am not going directly inside and shutting it. So it is always scooping technique. एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखो मैं सारे बालों को आगे ले जाके टॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ भी बालों को मैं पीछे नहीं रखने वाला हूँ। तो इट्स लाइक गिविंग डायरेक्शन टू दी हेयर। नहीं तो क्या होता है, हम सारे बाल वैसे टॉन्ग करते हैं, फिर उनको खोलने के लिए हम बालों को आगे रखते हैं, लेकिन वो बार बार पीछे की तरफ भागते हैं, क्योंकि आपने बालों को वैसा डायरेक्शन दे दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं अपने कर्ल्स को खोलूँ, सारे बाल वो फेस के ऊपर फॉल करने चाहिए। तो मैं बालों को आगे ही लेके जा रहा हूं ताकि वो आगे ही फॉल करें। आप देखोगे जब मैं इनको खोलूंगा सारे बाल आगे ही रहेंगे। इट्स लाइक बाल मेमोरी ले लेते हैं। जैसे भी आप जिस डायरेक्शन में ले जाके टॉन्ग करोगे ना, बाल वैसा मेमोरी ले लेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मे बी टेक्निक सेम है, लेकिन उसको बहुत अलग अलग तरीके से करके आप अलग अलग आउटकम क्रिएट कर सकते हो। अभी इसका जब आप आउटकम देखोगे यू विल बी सरप्राइज। अभी देखो, हेयर कट करने के बाद ब्लो ड्राई तो सभी करते हैं, राइट? तो हम क्या अलग कर रहे हैं ऐसा? क्लाइंट बाकी सारे सैलून्स को छोड़ के आपके पास, आपके सैलून में ही क्यों आए? तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फैशंस को, ट्रेंड को अगर फॉलो नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने क्लाइंट के ऊपर, तो आपको आज के ज़माने का क्लाइंटेल नहीं मिलेगा। So now I'm using my regular scissors and doing a deep point cut to soften the top as well.
So now when you have done with the bob, that's how it looks from the back. Once you're done with the bob, अब आपको पिक्चर भी तो खींचना है ना, राइट? अगर आप रेगुलर बॉब को ऐसा ही छोड़ दोगे तो आपका जो पिक्चर आएगा इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी अपीलिंग, राइट? तो अगर इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर लेना है तो आपको ड्रेसिंग, देखो हम सब हेयर ड्रेसर्स हैं, राइट? पर हमने ड्रेसिंग करना छोड़ दिया है, हम सिर्फ प्रेप करते हैं, प्रेप करते हैं, ऐसा उंगली से खोल देते हैं एंड वी आर डन, राइट? बट एक्चुअली जब विडाल सुसून वाले टाइम पे हेयर ड्रेसर्स जब आते थे, या फॉर एग्जांपल 80s के अंदर या 70s के अंदर, तो लोग ब्लो ड्राई करते थे और उसके बाद पूरे एक एक सेक्शन लेके उसको ड्रेस करते थे. तो ड्रेसिंग तो अब निकल ही गई है हमारी इंडस्ट्री में से, बट मेक श्योर एटलीस्ट फॉर द पिक्चर्स यू आर क्लिकिंग यू ड्रेस द हेयर रियली वेल. सो लेट्स ड्रेस दिस हेयर एंड सी वो कैसा अच्छा लग सकता है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनिंग आउट द हेयर, कि आपको जब भी ड्रेसिंग करनी है आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका जो सेक्शन पैटर्न है या जो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो आप कहाँ से रिमूव करना चाहते हैं. लेट मी सी विच साइड डज शी गेट मोर वॉल्यूम. एंड अगर मुझे एग्जांपल देना हो, ड्रेसिंग सी कर्ल्स तो हर कोई कर लेता है, करेक्ट, लेकिन कर्ल्स को प्रेजेंट करना दैट इज व्हाट ड्रेसिंग इज. यू नो स्कूल, अगर आज के टाइम पे एकेडमी में भी स्टूडेंट्स वगैरह भी कर्ल्स कर लेते हैं, तो उनके कर्ल्स करने का तरीका हमारा तरीका सेम ही रहेगा. इट्स ऑल अबाउट ड्रेसिंग. आप उसको कर्ल्स करने के बाद कैसे फिनिश करते हो, कैसे उसको फाइनल आउटकम क्रिएट करते हो. सो दैट्स व्हाट सुमित वेंट. Again, I'm bringing all the hair towards the front. और अभी क्या है, कर्ल्स तो हर कोई करता है, लेकिन फिर क्या करते हैं हम लोग सैलून के अंदर, जैसे कलर वगैरह के बाद टोंग करते हैं, उनको कोम से खोल दिया या ब्रश से खोल दिया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मूवमेंट आ गया. अभी ये सब तो सबको करना आ गया है, बहुत क्लीन लुक करना, बट उसमें क्या है, वॉल्यूम नहीं आएगा कभी भी. तो हाउ यू क्रिएट अ लिटिल टेक्सचर्ड हेयर, क्योंकि वॉल्यूम आपको हमेशा टेक्सचर कर्ल्स में मिलेगा, बट टेक्सचर के साथ ब्यूटीफुल दिखाना उसको, दैट बिकम्स अ टास्क. बिकॉज जब हम मेसी टेक्सचर्ड हेयर लुक करते हैं ना, तो वो इतने ज़्यादा मेसी और फ्रिजी लगने लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं. तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक देम लुक टेक्सचर्ड एंड येट मेक देम लुक वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट इज ऑल अबाउट आप उनको खोलते कैसे हो. So the spray right now I'm using is called the fixing spray. दो तरीके के स्प्रे आते हैं, होल स्प्रे एंड फिक्सिंग स्प्रे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्प्रे यू हैव टू यूज. जब भी आप होल स्प्रे यूज करेंगे यू कैन यूज इट दिस वे, बट जब भी आप फिक्सिंग स्प्रे यूज करेंगे इट हैज टू बी इन बर्स्ट. बर्स्ट मतलब लाइक दैट, क्योंकि इसको जैसे ही ऐसा ऐसा किया तो मेरे जैसे बाल हो जाएंगे जो हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से. Correct? So make sure when you're using the whole fixing spray, it's always in burst. और उसके बाद जहाँ पर भी आपको बाल सेट करना है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम स्प्रे करेंगे. अगर मेरे को बाल नीचे की तरफ सेट करना है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो जो मोशन आता है, जो स्प्रे आता है, दैट कैन कम्प्लीटली ओपन अप द हेयर एंड आपकी जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. आप लोगों का कौन सा फेवरेट साइज है टोंग करने का आफ्टर हेयर कट? 28. ओके, आप लोग कौन सा साइज यूज करते हैं? आइडियली अगर मैं रिकमेंड करूं हेयर कट एंड कलर करने के बाद आपको 28 या 32 नंबर यूज करना चाहिए. अगर आप ब्राइडल्स वगैरह करते हैं तो 22 एंड 25 इज द बेस्ट साइज. तो आइडियली आपके पास ये 4 साइज तो होने ही चाहिए अपनी किट में, ताकि आप हर टाइप के कर्ल्स क्रिएट कर सको.
सी सब कुछ एक ही टोंग से करोगे तो हमेशा एक जैसा ही आउटकम आएगा। तो अगर आपको अलग अलग आउटकम्स, अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको अलग अलग साइजेस भी यूज करने पड़ेंगे। तो वैसे तो 7-8 साइजेस आते हैं अलग अलग, बट आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा ये 4 साइज तो आपके पास होने ही चाहिए। Which is your favorite tong size, Sumit? Sumit is busy finishing the look. There you go, done with the tong. Close your eyes. और मैंने क्या किया था, इसे क्लिप यूज कर दिया था ताकि वो पीछे ना आ जाएं, वो आगे की साइड ही स्टे करें। तो पहले मैं एक साइड से करना स्टार्ट करूंगा। खोलने का एक रूल है, अगर आपको सारा फाइनल आउटकम आगे चाहिए तो आपको कैसे खोलना है, अपने क्लाइंट का सर नीचे रखना है एंड थोड़ा सा साइड में टर्न करना है एंड ग्रेविटी के हिसाब से, ताकि सारे बाल ऐसे एयर में होने चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस। अदरवाइज अगर आप सारे बालों को ऐसे खोलोगे ना तो क्या होगा, कान बीच में आएगा, शोल्डर बीच में आएगा, तो कहीं पे कर्ल्स ज़्यादा खुल जाएगा, कहीं पे कम खुलेगा, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी आपके कर्ल्स के अंदर। तो कैसे करना है, पहले फेस को टर्न इधर करना है एंड देन आपको थोड़ा सा सर ऐसे रखना है ताकि सारे बाल हवा में रहें, ताकि जब आप उन्हें खोलेंगे ना तो सारे कर्ल्स के, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, बट इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ट्राई दिस एंड यू विल सी द मैजिक। सो पहले मैं एक साइड से खोलना चालू करूंगा एंड बहुत हल्के हल्के हाथों से। अभी क्या होता है, जब हम फिंगर से बालों को खोलते हैं ना तो थोड़े से टेक्सचर एंड मेसी हो जाते हैं, बट पहला आपका क्या करना है, सारे कर्ल्स को खोलना है। एंड देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज, आपको सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ बालों को कैसे मैनिपुलेट कराते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा वैक्स यूज कर रहा हूं। एंड एज एन आर्टिस्ट आपको सीखना पड़ेगा जब कर्ल्स खोलते हो ना कब रुकना है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं इतना ज़्यादा खोल देते हैं सारे कर्ल्स मर जाते हैं टाइप, और या तो इतना कम खोलते हैं ताकि आपके जो कर्ल्स है जैसे टोंग के बाद एकदम छल्ले टाइप के रहते हैं, तो ये दोनों अच्छे नहीं हैं। तो यू नीड टू लर्न व्हेन टू स्टॉप। अगर आप ये सीख जाओगे ना कब रुकना है कि नहीं, दिस इज नाउ द कर्ल्स आर लुकिंग द बेस्ट एंड दैट्स व्हेन यू विल बिकम द ट्रू आर्टिस्ट। और जो लास्ट का थोड़ा सा प्रोडक्ट है वो स्कैल्प के पास बहुत हल्के हाथों से, ताकि जो बेबी हेयर्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएं एंड देन इससे आप देखोगे अभी कैसा थोड़ा सा फ्रिजीनेस कंट्रोल में आ रहा है, अगर आप देख रहे हो। ओके always use your fingers, not your palm. और जैसे कि सुमित ने बताया, बर्स्ट में आपको आइडियली yeah, like straight. एंड यू नीड टू सी, कई बार क्या होता है ये बहुत सारे एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए आपके कर्ल्स, तो कहीं पे आपको लग रहा है खुले नहीं है वो,
तो उसको आप वैसे खोलो. Now the same thing I'm going to do on the other side as well. Look down on the other side. There you go. Till then, Sumit, we have some gifts. Yeah, for we everyone. do. You have questions? So if you can ask some question related to your haircut or how would you like to give? Yeah, okay, so let's start. How many sections did I have in my haircut? Yes, ma'am. How many? 4? Fab. That was pretty easy. That was very easy. इसका मतलब सब बहुत अच्छे ध्यान से Correct. नोट किया सबने. That's for you. A big round of applause. Your name, ma'am? पारोमिता घोष के लिए कोलकाता से आई हैं. Right. A big round of applause to her, please. You have a question, Gaurav? I'm gonna ask. तो कोई बताएगा मैंने कितने टोंग्स के साइज रिकमेंड करे हैं? अरे अब सबको देना पड़ेगा, इतना नहीं कर सकते हैं. ओके, आई गेस आई एम गोना. अभी आंसर पता है तो बोलना नहीं है. ओके, सिर्फ हाथ उठाना है. ओके, राइट. ओके. तो कोई बताएगा मैंने कौन सा ड्रायर यूज किया है? Wow. His answer is iconic. Yes, sir. Iconic use किया है हमने. But what is the नेम ऑफ द name of the dryer? नहीं मालूम. आइकॉनिक के पास बहुत सारे ड्रायर हैं बाय द वे. Star Plus? नहीं. No, bro. Not Star Plus. बता ही दिया तो which? He's asking me which then. तो मेरे पास आएगा गिफ्ट. 8 नंबर. नहीं. एक नंबर ड्रायर. 8. अच्छा, 8 एक नंबर. 8 number. 8. Like that. Anyone? Dynamite? Okay, you are close. Very, very close. Professional? No, ma'am. Anyone else? Dynamite is the correct answer, but it's not the complete answer. Dynamite plus. Yes. Okay, you want to see the final outcome, guys? One second, we have to give him a gift. Your name, sir? फिरोज के लिए जोरदार तालियां. That's from our side. Masuri, thank you for coming in. It's a pleasure. Guys, you want to see the final outcome? On count of 3, 2, 1. There you go. Do you see how it is looking? It's textured, messy, but yet the curls, if you see, आपका फ्रीजीनेस के ऊपर फोकस जाएगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे क्लीन होना चाहिए वहाँ क्लीन है, जहाँ टेक्सचर होना चाहिए. अगर इसी को मैं ब्रश वगैरह करके बहुत क्लीन कर दूंगा ना, तो क्या होगा, वो बहुत फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको. तो अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, हमेशा आपको बहुत टेक्सचर लुक्स क्रिएट करने चाहिए. और वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो हर एक क्लाइंट को पसंद आएगी. किस लड़की को वॉल्यूम पसंद नहीं आएगा, राइट? इट्स लाइक द हेयर इज लुकिंग मोर वॉल्यूमिनस. सो देयर यू गो. सो होप यू लर्न. सी, कर्ल्स करना, कर्ल्स को प्रेजेंट करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं. और वही हमारा आइडिया था कि हम आपको यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आए थे, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बताई आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी टू क्रिएट सच ब्यूटिफुल आउटकम्स. And the final touch up. That looks beautiful, Sumit.
थैंक यू। सेंटर स्पेस।